करवा चौथ हिंदू संस्कृति का एक बेहद खास और भावनात्मक त्यौहार है जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए मनाती है। यह व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है, जिसमें महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं और रात को चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक 16 श्रृंगार करती हैं और पूजा में भाग लेकर अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करती है। करवा चौथ की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी से होती है, जो सास द्वारा बहू को दी जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद महिलाएं रात को चंद्रमा के दर्शन करके छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती है। इस दिन पति पत्नी के रिश्ते में और भी अधिक प्रेम और विश्वास जुड़ता है। इस खास मौके पर लोग अपनी पत्नियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को करवा चौथ की शुभकामनाएं भी देते हैं। करवा चौथ पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर उनकी कथा सुनी जाती है। वो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूँ। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, तू अपनी आँख मांग ले जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज़ मांग लूँ जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है, जो आप मांगेगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसी बुढ़िया माँ को मांगने पर आपने सब कुछ दिया, वैसे ही आप हमें भी सब कुछ देना। बोलो गणपति भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। करवा चौथ का दूसरा व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपने बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई ने आपसे धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेश
क्लेशों से